नमस्ते बच्चों, डीएनटी एजुकेशन की गणित की पहली कक्षा के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। क्या आपको याद है पिछली कक्षा में हमने क्या सीखा था? इस कक्षा में हमने सीखा था कि हम चीज़ों को कैसे गिनते हैं। इसके लिए हमने क्या किया था, हमने अपने साथियों को गिना था। हमारे साथी एक एक कर आकर लाइन में जुड़ते गए और हम उन्हें गिनते गए। हमने अंग्रेजी में गिनना सीखा था, हमने हिंदी में गिनना सीखा था। हमने कहाँ तक सीखा था? हमने 9 तक अंकों को गिनना सीख लिया था। फिर हमने चीज़ों से गिनती को मिलाना सीखा था। उसके बाद हमने चीज़ों को एक एक कम करके उसे गिनना सीखा था। हमने उंगलियों की मदद से गिनना सीखा था। हमने बॉल्स की मदद से गिनना सीखा था। हमने ये सीखा था कि जब चीज़ें एक एक करके कम होते जाएं और अंत में कुछ ना बचे तो उसे ज़ीरो कहते हैं। और हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको ज़ीरो के जादू बताएंगे कि ज़ीरो कैसे गिनती गिनने में हमारी मदद करता है। तो चलिए आज की इस सेकंड पार्ट में हम ज़ीरो के कमाल देखना शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमने अंकों के बारे में जान लिया था। अंक 1 से लेकर 9 तक होते हैं और एक ज़ीरो होता है जो बाकी अंकों के साथ मिलकर संख्याएं बनाता है। तो ये कैसे होता है, संख्याएं कैसे बनती हैं, अब चलिए हम इन्हें सीखते हैं। यहाँ देखिए, आपको याद है ये कितने बच्चे हैं? हाँ, ये हैं 9 यानी 9। अब अगर हम इसमें एक और साथी को शामिल कर दें तो अब कितने हो गए? 9 में एक मिलने पर बनता है, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसे कहा जाता है 10। देखिए आपके हाथों की, दोनों हाथों की उंगलियों को भी गिन सकते हैं आप। ये भी कितनी होती हैं? 10 यानी 10। इसे लिखा जाता है 1 के बगल में 0, एक के दाईं ओर या राइट हैंड साइड में 0। क्या हम इन गेंदों को भी गिन सकते हैं? चलिए आप कोशिश कीजिए। यहाँ कितनी गेंदें हैं? 1 2 3 4, नीचे 5 6 7 8 9। अगर हम इनमें एक गेंद और डाल दें तो अब ये कितनी हो जाएंगी? 1 एंड 0 मिलकर बन गए 10, एक और शून्य मिलकर बना 10। तो हमने कहा था हम आपको ज़ीरो के जादू के बारे में बताएंगे। तो ज़ीरो किसी भी अंक के बगल में लगकर उसे 10 बार रिपीट करने पर मजबूर कर देता है। यानी कोई भी चीज़ के बगल में अगर ज़ीरो है तो वो चीज़ 10 बार रिपीट होगी। यह है ज़ीरो का जादू। तो एक के बगल में ज़ीरो लिखने पर वो बन गया 10 या 10। हम अंकों को पहचानते हैं। इन अंकों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इन अंकों की शुरुआत हमारे देश भारत से हुई थी। यहाँ पर एक को लिखा जाता है इस तरह, जो अंग्रेजी में लिखा गया 1। यह है हमारे भारत का 2, इसे अंग्रेजी में कहा गया 2। यह है 3, इंग्लिश में कहा गया 3। 4 को कहा गया 4। 5 को कहा गया 5। 6 बन गया 6। 7 बन गया 7। ये आया 8, इसे इंग्लिश में कहा गया 8। यह है हमारा 9, इंग्लिश में इसे कहा गया 9। और ये आया हिंदी का 10, एक के बाद शून्य। किस तरफ लिखा है शून्य? एक के दाईं ओर, राइट हैंड साइड। इसे इंग्लिश में लिखते हैं 1 0 10। किसी अकेली चीज़ को कहा जाता है एक। जब चीज़ों को हम एक एक अलग अलग रखते हैं तब उन्हें कहा जाता है एक या वन। जैसे यहाँ पर कितनी चौक हैं? एक या वन। तो इन्हें हम कहते हैं, इनके प्लेस को कहते हैं वंस या इकाई। जैसे आपने 10 में देखा था, उसमें 2 डिजिट थे, 1 एंड 0, 2 अंक थे, 1 एक और 0। तो जो दाईं ओर है उसे हम कहेंगे इकाई, और जो बाईं ओर लिखा गया है उसका मान होता है 10। 1 0 10। देखिए, हम यहाँ पर एक चौक को बंडल बना देते हैं, उसमें 9 चौक और मिलाते हैं तो ये हो जाते हैं 10। इसे कहा जाता है टेंस या दहाई। इसे हमेशा बाईं ओर या लेफ्ट हैंड के साइड लिखा जाता है। तो हम संख्याओं को बनाना सीखते हैं। हम एक सारणी बनाते हैं जिसमें राइट साइड पर या दाईं ओर होंगे इकाई या वंस। यहाँ पर हम चीज़ों को एक एक करके अलग रखेंगे, चौक्स को खुला हुआ। और दूसरी तरफ है टेंस या दहाई, वहाँ पर हम चौक के बंडल रखेंगे और नीचे हम उनका नंबर लिखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे होता है ये है एक चौक, इसे लिखा हमने 1।
इसी तरह और चौक आती गई, ये हो गए 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6, 7, 7, 8 और ये हो गए 9। तो हम वंस की तरफ 1 से लेकर 9 तक अंकों को या चीज़ों को खुला रख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें एक चौक और डाल दें तो अब ये कितने हो गए, 9 में हमने एक और मिला दिया तो ये हो गए 10। तो हम वंस की तरफ 1 0 10 दो नंबर नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इन सारी 10 चौक्स का एक बंडल बनाएंगे और उसे कहाँ रख देंगे, टेंस की ओर, दहाई की ओर। ये बन गया एक बंडल। अब नीचे हम संख्या लिखेंगे, तो टेंस की तरफ या दहाई की तरफ 10 चौक के एक बंडल हैं तो हम लिखेंगे 1। और अभी वंस की तरफ एक भी चौक नहीं है तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिखा। चलिए हम यहाँ पर भी एक चौक रखते हैं। वंस की तरफ हम चौक बंडल में नहीं, खुली चौक रखेंगे। तो देखिए ये आई एक चौक, इसे हमने लिखा 1। टेंस की तरफ 1 मतलब एक बंडल 10, और वंस की तरफ एक खुली चौक मतलब एक। ये मिलकर बन गए 1 और 1 11। इसी तरह अगर हम वंस की तरफ एक चौक और रख दें इकाई की तरफ तो ये हो जाएंगे 2। तो 1 और 2 इसे हम मिलाकर पढ़ते हैं 12। क्या आप इसी तरह और नंबर्स या संख्याएं बना सकते हैं? कोशिश कीजिए। हम जीरो के कुछ कमाल देखते हैं। अगर हमारे पास एक नंबर है जिसे हम रखेंगे वंस की तरफ, यानी एक खुली चौक, अगर हम इस 1 के राइट साइड में एक ज़ीरो लगा दें तो ये बन जाता है 10। मतलब एक खुली चौक के साथ हमें 9 और चौक मिलाकर बनाना होगा उसका एक बंडल। 10 का बन गया बंडल और इसे हम लिखेंगे टेंस या दहाई की ओर। उसी तरह अगर आपके पास दो चौक्स हैं, उसके बगल में अगर आपने ज़ीरो लगाया तो पहली चौक का भी एक बंडल बनेगा, दूसरी चौक का भी एक बंडल बनेगा। तो कितनी चौक्स हो गई, 10 और 10 यानी 20, 10 और 10 20। इसी तरह से आप बताइए, आपके पास 3 खुली चौक हैं। अगर आप 3 के बगल में एक शून्य या ज़ीरो लगाएंगे तो अब आपको कितने बंडल बनाने होंगे, और वो कौन सा नंबर बनेगा, ये नंबर बनेगा 30। पहली चौक का एक बंडल 10, दूसरी चौक का एक बंडल 10 और 10 20 यानी 20, तीसरी चौक का एक बंडल यानी 20 और 10 30 30। तो देखिए किसी भी नंबर के बगल में अगर ज़ीरो लगता है तो वो नंबर खुद को 10 बार रिपीट करता है। यही है ज़ीरो का जादू। क्या आप इन संख्याओं को पढ़ सकते हैं? संख्याओं को पढ़ते हैं हम लेफ़्ट साइड से, टेंस या दहाई की ओर से। तो टेंस या दहाई के ग्रुप में देखिए कितने बंडल हैं, 1 2 3। तो हमने नीचे लिखा है 3, यानी ये हो गए 3 बंडल 30 चॉक्स। और वंस की तरफ हैं 1 2 3 4 5 यानी 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। 30 और 5 मिलकर हो गए 31 32 33 34 35। तो ये संख्या बन गई 35 या 30 और 5 35। इसे आप गिनिए, दहाई की ओर कितने बंडल हैं, उसकी संख्या नीचे क्वेश्चन मार्क की जगह पर लिखिए। इकाई या वंश की तरफ कितनी खुली चौक हैं, उसकी संख्या नीचे क्वेश्चन मार्क की तरफ लिखिए। दहाई की तरफ जितने बंडल हैं तो उससे कितनी चौक्स बन रही हैं वो संख्या, और इकाई की तरफ जो खुली चौक्स हैं वो संख्या मिलाकर टोटल या पूर्ण संख्या कौन सी बनेगी, ये आप बताइए। ये आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट हमारी तरफ से। ये उस टेस्ट का उल्टा रूप। यहाँ पर आपको दहाई की तरफ नंबर दिख रहा है 4 और इकाई की तरफ नंबर दिख रहा है 6 यानी 6। तो दहाई की तरफ आप कितने बंडल डालेंगे और इकाई की तरफ कितनी खुली चॉक्स डालेंगे, बंडलों की कितनी चॉक्स बनेंगी और खुली चॉक्स कितनी होंगी, उन्हें मिलाकर कौन सी संख्या बनेगी, गेस करिए और कमेंट्स में बताइए। क्या आपने ये संख्याओं का चार्ट देखा है? इस चार्ट पर जो नंबर्स दिए हुए हैं, इंग्लिश में 1, हिंदी में 1, इंग्लिश में 11, हिंदी में 11। इसी तरह से हर नंबर के लिए आप चौक और बंडल का प्रयोग करके नंबर्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ देखिए चार्ट के अंत में 99 के बाद कौन सा नंबर आएगा और हिंदी चार्ट में 99 के बाद कौन सा नंबर आएगा।
इसे कहते हैं 100, 100, हिंदी में 100, 100। अब ये कैसे बनता है इसके बारे में चलिए बात करते हैं। 100 में आपको 3 अंक दिख रहे हैं या 3 डिजिट दिख रहे हैं। जो पहला जीरो है सबसे राइट की ओर, उसे हम कहेंगे वंस का प्लेस। उसके बाद बीच में जो जीरो है उसे कहेंगे टेंस का प्लेस, जैसा हमने अभी टेबल में देखा था। और उसके बाद जो 1 आया उसे हम कहेंगे हंड्रेड्स का प्लेस। हिंदी में भी 100, जो सबसे दाईं ओर या राइट साइड का शून्य है उसे हम कहेंगे इकाई, बीच वाले शून्य को कहेंगे दहाई, और सबसे अंत में जो लेफ्ट साइड की ओर 1 है उसे हम कहेंगे सैकड़ा का स्थान। ये कैसे काम करता है? इकाई की तरफ हमने आपको बताया था एक एक चीज़ हम रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चौक रखी हुई है, अगर हम इसमें 9 चौक और मिला दें तो ये हो जाएंगी 10। इकाई की तरफ अब हमें 2 अंक लिखने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, इन 10 चौक को एक बंडल बनाकर दहाई की ओर डाल देते हैं। ये देखिए आ गया, इन चौक्स का बंडल दहाई की ओर आ गया। अब यहाँ पर हम अगर 9 बंडल और डाल दें तो अब यहाँ कितने चौक्स हो गए? 10 बंडल यानी 100। तो हम यहाँ पर 100 नहीं लिख सकते, तो हम इन चौक्स का एक पैक या गट्ठा बनाकर इसे डाल देंगे और लेफ्ट की ओर सैकड़ा या हंड्रेड्स के प्लेस पर। तो ये देखिए 10 बंडलों से एक पैक बन गया और ये हो गए 100। अब हम 3 डिजिट वाले नंबर्स बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। तो हम इस बार टेबल बनाएंगे, इसमें 3 कॉलम हैं। सबसे राइट या सीधे हाथ की ओर है वंस, इकाई, जहाँ पर हम एक एक खुली वस्तु रखेंगे। बीच में है टेंस या दहाई, जहाँ पर हम 10 का बंडल रखेंगे। और सबसे लेफ्ट या बाईं ओर है हंड्रेड या सैकड़ा, यहाँ पर हम 100 या 100 का पैक रखेंगे। कुछ अभ्यास करके देखते हैं, चलिए। टेंस की ओर हमने बंडल रखने शुरू किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे 9, और इस 9 नंबर का मतलब होता है हमारे पास कितनी चौक्स हो गई? 90। वंस की तरफ रखते हैं 1 2 3, यहाँ हम खुली चौक रख रहे हैं, 4 5 6 7 8 9। यहाँ भी हम नंबर लिखेंगे 9 और इसकी वैल्यू भी होगी 9। क्या 100 की तरफ कुछ है? 100 की तरफ अभी कुछ नहीं है, तो वहाँ हम कौन सा नंबर लिखेंगे? 0। ये नंबर बन गया 99। अब अगर हम इसमें एक चौक वंस की तरफ और डालें तो वंस की तरफ कितनी चौक हो गई अब? 10। तो नीचे जो हमने 9 लिखा है वो हमें मिटाना होगा, तो चलिए मिटा देते हैं। नीचे नंबर 9 को भी मिटा देते हैं। अब एक हाउस पर 2 डिजिट तो आप नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, जब 10 हो जाता है तो उसका हम बंडल बनाते हैं और उसे कहाँ डाल देते हैं? टेंस की ओर। ये देखिए हमने बंडल बनाकर टेंस की ओर डाल दिया। अब यहाँ कितने बंडल हो गए? अब यहाँ 10 बंडल हो गए। तो जो हमने वैल्यू लिखी है 90 और नीचे लिखा है 9, वो गलत हो गया, हमें उसे सुधारना होगा। तो हम इसे मिटा देते हैं और इस 10 बंडलों को हम एक साथ मिलाकर एक पैक या गट्ठा बना देंगे और यहाँ से हटाकर उसे कहाँ डाल देंगे? हंड्रेड्स के हाउस में। अब हंड्रेड्स के हाउस में कितने पैक हो गए? 1। तो जो हमने नीचे 0 लिखा है वो गलत हो गया, उससे सुधारना होगा। इसे हम सुधार कर देते हैं 1। टेंस की ओर अब एक भी बंडल नहीं बचा तो 0। वंस की तरफ एक भी खुली चौक नहीं बची तो 0। अब इस नंबर्स को मिलाइए 100, इसे हम कहते हैं 100। तो देखा आपने, 99 में 1 मिलाने पर बन गया 100। अब हम संख्या के आगे राइट साइड की ओर 2 0 लगाएंगे। अगर हमारे पास एक चौक है उसके आगे हमने 2 0 लगाया, तो इसका मतलब होता है हमें इस चौक को कितनी बार रिपीट करना होगा? 100 बार। तो देखिए 0 जितनी बार लगता है उतनी बार उस चौक का मान बढ़ता जाता है, वैल्यू बढ़ती जाती है। 2 0 लगने पर उसकी वैल्यू 100 टाइम्स रिपीट हो रही है। अगर आपके पास 2 चौक्स हैं तो 2 के आगे अगर आप 2 0 लगाएंगे तो पहली चौक भी 100 बार रिपीट होगी, दूसरी चौक भी 100 बार रिपीट हो गई। 100 और 100 हो गए 200। इस संख्या को पढ़िए, 100 की ओर एक बंडल है तो नीचे लिखेंगे हम 1। टेंस में कोई बंडल नहीं है तो वहाँ रहेगा 0। वंस की तरफ कितनी खुली चौक है? 4, तो यहाँ हम लिख देते हैं 4। ये नंबर बन गया 104, यानी 104 ओपन चौक्स। इसे पढ़ते हैं 104 या 104।
इसे बताइए, 100 की तरफ कितने बंडल हैं? 2, यानी 200 चॉक्स। टेंस की तरफ कितने बंडल हैं? 3, यानी 30 चॉक्स। वंस की तरफ कितनी खुली चॉक्स हैं? 5, यानी 5 चॉक्स, 5। तो इसे मिलाइए, 2, 3 और 5, ये नंबर बन गया 200। 30 और 5 मिलकर बना 35। इसे पढ़ते हैं 235 या 235। अब मैंने अगर वंस की तरफ 9 लिख दिया तो यहाँ आप कितनी खुली चौक रखेंगे? टेंस की तरफ मैंने 90 लिखा तो यहाँ आप कितने बंडल डालेंगे? हंड्रेड्स की तरफ मैंने 900 लिखा तो यहाँ आप कितने पैक रखेंगे? तो इनसे कौन सा नंबर बनेगा? क्या आप ये नंबर बता सकते हैं? कोशिश कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। और यहाँ कौन सा नंबर बनेगा ज़रूर लिखिए। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो से नंबर कैसे बनते हैं, ज़ीरो का क्या महत्व होता है, और 100 तक नंबर वंस, टेंस और हंड्रेड्स के प्लेस पर कैसे लिखे जाते हैं, 999 तक के नंबर कैसे बनाए जाते हैं, ये सब आपने ज़रूर समझा होगा। अगर समझा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह जानकारी भरी वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। खेलते रहिए और पढ़ते रहिए।